हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने गेंदे के सूखे हुए फूल रखे हुए हैं। तो आज हम इन सूखे हुए फूलों से गेंदा लगाने के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि इसे लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे गेंदे के पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो और गेंदे के फूल का साइज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो। क्योंकि गेंदा एक ऐसा फूल है जिसका लाइफ टाइम सबसे लंबा होता है और ये जल्दी से सूखता भी नहीं है। इसको सूखने में भी और जो फूल हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर हम इस प्लांट को अपने गार्डनिंग का हिस्सा बनाते हैं तो ये हमारे गार्डन और घर की खूबसूरती को तो बढ़ाता ही है, साथ ही एक लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर भी हमें मिलता है और ये खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा होता है और ये एक इजी टू ग्रो और इजी टू केयर प्लांट भी है। गेंदे के पौधे पे बड़े साइज़ का फ्लावर लगे, इसके लिए हमें गेंदे का पौधा लगाने के लिए फ्लावर भी बड़े साइज़ का ही लेना होता है। ये जो मेरे पास फ्लावर हैं ये बड़े साइज़ के फ्लावर हैं। ड्राई होने से पहले ये इसका डबल साइज़ था और ये सूखने के बाद अब ये आधा साइज़ रह गया है, तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ है। अगर हम इसे लगाते हैं तो हमारा जो फ्लावर आएगा गेंदे में वो बहुत ही बड़ा साइज़ आएगा और घना फूल बनेगा वो। और दूसरा ये उसका आधा है, ये उससे छोटा साइज़ है। तो अगर हम इस तरह से ये बड़े साइज़ के फ्लावर लगाएंगे तो हमारे गेंदे में काफ़ी बड़ा फ्लावर खिलेगा और उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होगा और उसमें इस तरह की ये जो पंखुड़ियाँ हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा होंगी और घनी घनी होंगी। तो हमें गेंदे का पौधा लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लगाएं तो जिस फ्लावर से हम लगाएं उसका फ्लावर साइज़ बड़ा होना चाहिए। और दूसरा, अगर आप अपने गार्डन या घर की खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसी छोटे से कंटेनर में एक प्लांट लगाने के बजाय आप कोई भी, अगर आपके पास बड़ा कंटेनर है जो वेस्ट है या फिर कोई बकेट है जो आपकी आउट ऑफ यूज़ है, तो उन बकेट को आप यूज़ करें ये गेंदा लगाने के लिए। तो अगर हम बकेट जैसे कंटेनर यूज़ करते हैं अपना गेंदे का प्लांट लगाने के लिए तो हमारा जो गेंदा है उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें हम गेंदे के एक साथ कई सारे प्लांट लगा पाते हैं। तो जिससे फ्लावरिंग जब होती है तो बहुत ज़्यादा होती है और वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और एक और बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है इसे लगाने का समय, कि हम किस समय पर इसे लगा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सीज़न में चलने वाला प्लांट है, समर में भी और विंटर में भी। तो अगर हम समर में लगाते हैं तो आपने इसमें नोटिस किया होगा कि समर में जब हम लगाते हैं मार्च अप्रैल में तो इसमें फ्लावरिंग सितंबर अक्टूबर में होती है। तब इसका जो प्लांट साइज़ है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है और जो रूट है वो भी कंटेनर की मिट्टी से ऊपर चली जाती हैं और इसमें जो फ्लावर साइज़ है वो भी बहुत छोटा होता है। तो इसमें फ्लावरिंग भी उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से होनी चाहिए। और अगर हम विंटर में लगाते हैं, विंटर में लगाने के लिए इसे हमें सितंबर अक्टूबर में ग्रो करना होता है। तो आपने नोटिस किया होगा जब हम सितंबर अक्टूबर में ग्रो करते हैं इसको तो हमारा जनवरी फरवरी तक इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो उसमें फ्लावर साइज़ भी बड़ा होता है और दूसरा उसमें फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और उस समय प्लांट की हाइट भी बहुत छोटी रहती है और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी होता है, जिससे इसमें फ्लावरिंग डबल होती है और फेब तक काफ़ी हैवी फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह से ये काफ़ी खूबसूरत लगता है और हमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा मिलती है। और जब हम समर में लगाते हैं तो समर में फ्लावरिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती और फ्लावर साइज़ भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है और मार्च में ये सूखना शुरू हो जाता है। बकेट साइज़ कंटेनर में लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो छोटे छोटे मिनी गार्डन जैसे दिखते हैं, जिससे उनका एक अलग ही लुक आता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं वो देखने में। और अब बात करते हैं कि इसे किस तरह से लगाएं जिससे कि हमें एक हेल्दी प्लांट मिले। यहाँ मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें थोड़ी सी मिट्टी भरी हुई है मैंने, तो इसमें हम डालेंगे कि किस तरह से हमें फ्लावर डालना है जिससे कि वो अच्छे से ग्रोथ ले। इसके लिए फूल को तोड़कर अच्छे से हमें इसमें डालना है और ध्यान रहे कि ये जो फूल का ये जो पीछे का हिस्सा होता है जिसमें इसका बीज छिपा होता है, इसको इसके कवर में से इसको निकाल लें और उसके बाद इसमें अच्छे से इस तरह से बिखेर दें।
इसके ऊपर से हमें कोई मिट्टी की लेयर भी नहीं डालनी है और ना ही इसको मिक्स करना है मिट्टी में। इसको हमें ऐसे ही छोड़ना है और उसके बाद इसमें वाटरिंग कर देनी है। इस तरह इसमें 10 से 15 दिन में प्लांट बनने शुरू हो जाते हैं और इसके बाद वो ग्रोथ लेना शुरू कर देते हैं। और 20 से 25 दिन पर जब प्लांट थोड़े से अच्छे से ग्रोथ ले लें, तब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, वो ये कि जिस भी कंटेनर में आप ग्रो कर रहे हैं इसे, अगर आप बड़े कंटेनर में ग्रो करें तब भी अगर डायरेक्ट आप उसी में डाल रहे हैं तो जब प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं तो थोड़ी सी ग्रोथ लेने के बाद 20 से 25 दिन के बाद हमें उन प्लांट को अलग अलग थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर ग्रो करना होता है, जिससे कि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ ले पाए और वो हेल्दी रहे। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जब हम रेगुलर वाटरिंग करते हैं तो कई प्लांट एक साथ वो ग्रुप में बंचेस में वो ग्रोथ लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी रूट मिट्टी में नहीं जा पाती। और दूसरा, वो जो ग्रुप में लेते हैं उसमें से 1-2 प्लांट हेल्दी होते हैं, बाकी प्लांट बहुत वीक रह जाते हैं और वो ग्रोथ नहीं ले पाते और वो डेड हो जाते हैं। तो इसलिए जैसे ही प्लांट इसमें बनने शुरू हों तो कुछ टाइम बाद आप उनको अलग अलग डिस्टेंस पर ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ ले पाए। मेरे पास ये एक दूसरा कंटेनर है, तो मैं दूसरे कंटेनर में जब भी ग्रो करती हूँ तो उसमें 2 अलग अलग कलर मिक्स करती हूँ। दूसरे कंटेनर में मैं ये 2 कलर मिक्स करती हूँ, मैरून और दूसरा येलो कलर। ये इस तरह से, ये डार्क येलो कलर, ये मैं 2 कलर मिक्स करती हूँ और ये उससे छोटे साइज़ के फ्लावर हैं। और इस तरह से मैं 3 से 4 बकेट लगाती हूँ अपने गार्डन में इस मैरीगोल्ड की विंटर सीज़न में। इस तरह से मुझे 2 तरह के प्लांट मिल पाते हैं, एक में जिसमें ये 2 कलर रहते हैं, दूसरा जिसमें बड़े साइज़ के फ्लावर वाला प्लांट रहता है। तो चलिए इसे भी डालते हैं। इसे भी अच्छे से तोड़ेंगे, इसके पीछे का हिस्सा बिल्कुल क्रश कर लेंगे, जिससे कि इसका बीज वाला हिस्सा बाहर आ जाए। और अब वाटरिंग करेंगे और प्लांट ग्रो होने के बाद इनको भी मैं अलग अलग डिस्टेंस की दूरी पर दोबारा से रिपोर्ट करती हूँ उसी सेम कंटेनर में, जिससे कि मुझे एक हेल्दी प्लांट मिले। और अगर आपके पास लॉन है बैक यार्ड या फ्रंट यार्ड में, तो आप इस प्लांट को एक आउटलाइनर प्लांट के तौर पर भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। आप अपने लॉन के किसी एरिया को उभार कर दिखाना चाहते हैं या फिर किसी प्लांट को उभार कर दिखाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि लोग आपके किसी पर्टिकुलर प्लांट को नोटिस करें, तो आप उसके आसपास इसे एक बाउंड्री प्लांट की तरह लगा सकते हैं और इसको घना घना लगाएं, जिससे कि इससे आपके उस एरिया या उस प्लांट की भी खूबसूरती बढ़ेगी, वो उभर कर आएगा। और दूसरा, इससे आपके गार्डन की खूबसूरती भी बढ़ेगी और साथ ही इससे आपके गार्डन में एक कलर भी ऐड होगा। इसके अलावा इसे डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर भी लगा सकते हैं। इसमें वाटरिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करें। हाई टेम्परेचर होने पर सुबह शाम रेगुलर वाटरिंग करें और विंटर में जब मिट्टी गीली रहे तो 2 से 3 दिन बाद ही वाटरिंग करें। पर इसको मैंने 2-3 सालों से इसको नहीं लगाया है, क्योंकि घर के आसपास गिलहरी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिस कारण से वो इसको ख़राब करके चली जाती थी। गिलहरी इस प्लांट की जो भी कलियां बनती हैं वो सब कुतर कर ख़राब कर देती हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको लगाना बंद किया। इसलिए आप जब भी लगाएं तो अपने आसपास गिलहरी को ध्यान में रखकर लगाएं। अगर आपके आसपास गिलहरी है तो आपको उससे बहुत बचा कर रखना पड़ेगा। ये वो प्लांट है जो मैंने गिलहरी के कारण बहुत लेट लगाया था और ये मैंने दिसंबर-जनवरी में लगाया था, जिस कारण आप देख सकते हैं इसमें जो फ्लावर साइज़ है वो कितना छोटा है और फ्लावरिंग भी बहुत ही कम हुई है इसमें। इसकी हाइट आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी है, सिर्फ हाइट ही बड़ी है इसमें। गिलहरी के कारण ही मैंने इसको इतना लेट लगाया था, जिसकी वजह से इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं हुई। तो आप जब भी लगाएं इसे विंटर सीज़न में लगाएं, जिससे आपके प्लांट में फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और फ्लावर साइज़ भी बड़ा हो। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा प्लांट मिलता है, जिसे लगाने पर हमारे घर और गार्डन की खूबसूरती बढ़ती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।